शनि अपने नक्षत्र उत्तराभाद्र में प्रवेश करेंगे 20 तारीख जनवरी 2026 को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। कई बार आपने देखा होगा कि ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है और ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में विचरण करते हैं। उसी पर समस्त संसार का जीवन चलता है, क्योंकि ग्रह जब परिवर्तन नहीं करेंगे, स्थायी हो जाएंगे, तो फिर यह पूरा जो प्रपंच चल रहा है वह रुक जाएगा। और इसी कड़ी में एक 2026 का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है 20 जनवरी 2026 को। क्या इसमें खास है, क्यों इतना ज्यादा यह महत्वपूर्ण है प्रत्येक 12 राशियों के लिए, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो आप अपनी कुंडली के साथ मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गोचर का और आपकी कुंडली का बेहद ही सटीक आपको फलादेश प्राप्त हो जाएगा। विचार करना, कई बार ऐसा होता है जहां कुछ होता नहीं है वहां प्रतीत होता है, जहां प्रतीत होता है वहां कुछ होता नहीं। हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु भ्रम की स्थिति बना देता है, या फिर सीधे सीधे कहा जाए कि हमारी ससुराल की स्थिति को राहु ही कंट्रोल करता है, या राहु ही ससुराल है। ससुराल पक्ष का समस्त चीज हम राहु के द्वारा ही निर्धारित करते हैं। अब राहु एक छाया ग्रह है और शनि का भी छाया ही ग्रह कहा गया है। अब यहां पर आप विशेष करके देखना कि शनि के साथ राहु विद्यमान होगा कुंडली में, तो स्थितियां क्या परिवर्तन करेगा। सबसे पहला है कि जो आपके काम रुक रहे हैं वह धीरे धीरे पूरे होना, रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अब जैसे कोई काम की हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो स्पष्ट है कि शनि का यह गोचर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान कराएगा। जिन लोगों की कुंभ राशि है या मकर राशि है, दो राशि वालों के लिए बेहद ही लाभकारी होगा, क्योंकि विशेष करके कुंभ राशि का अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए, जैसे आपने देखा कि कुंभ राशि के लिए शनि छप्पड़ फाड़ के देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी राशि है। कहां से कैसे आएगा, लेकिन आएगा निश्चित। स्थान का शनि सुख भाव पर अगर तीसरी दृष्टि मारता है तो वह पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के लिए संपूर्ण सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। कभी कभी शनि की दृष्टि भी अशुभ नहीं होती, क्योंकि शनि जिस स्थान को देख रहे हैं उस स्थान का बल क्या है, उस स्थान का महत्व क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि शनि क्या फल देगा। अगर कर्म वहां पर डिस्टर्ब है तो शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसलिए विशेष करके मेष राशि वालों के लिए शनि की आराधना करना बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर आने वाली है और यहां पर मेष राशि वालों के लिए सजग रहना पड़ेगा और शनि की आराधना करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सातवीं दृष्टि से, तो सातवीं दृष्टि से शनि सीधा अष्टम भाव को देखेंगे, अर्थात अष्टम भाव आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। इस स्थान को देखेंगे तो यहां पर बेहद ही शनि चिंताजनक स्थिति बनाएंगे, स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे। परंतु अगर किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि का अंतरदशा चल रही है, और शनि अगर जिस प्रकार से हमने बताया कि धन स्थान पर शनि बैठे हुए हैं, ये मान के चलना कमर के नीचे आपको प्रॉब्लम होना निश्चित है। चाहे स्थिति जो भी रहे, आपकी कमर के नीचे प्रॉब्लम करेगा, पांव में, घुटनों में यह दिक्कत आपको उत्पन्न हो जाएगी। चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, कहीं ऊपर से सीढ़ी से गिरने के चांस रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सावधानी से समय निकालना, क्योंकि शनि मारक हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में धन स्थान में है तो मारक स्थान है और शनि की महादशा भी चल रही है, तब आपको चिंताजनक स्थिति होगी। अगर शनि की महादशा नहीं है तो यहां पर शनि आपको स्वास्थ्य और आयु पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। तो इस चीजों को समझ लेना चाहिए। अब हम बात करें अगर 10वीं दृष्टि की, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की आय क्षेत्र में जा रही है। आय क्षेत्र अर्थात वृश्चिक राशि को देखेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए बेहद ही उन्नति का काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वह सभी काम पूरे हो जाएंगे। और 10:46 से ही जैसे शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उत्तराभाद्र नक्षत्र वालों की स्थितियां बेहद ही मजबूत हो जाएंगी, दृढ़ हो जाएंगी। और एक चीज और ध्यान रखना कि कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर
बेहद ही लाभदायक होगा। जिन लोगों की कर्क राशि है और जो लोग खनिज संबंधित कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य करते हैं, जिनका हार्डवर्क का काम है, उन सभी लोगों के लिए यह शनि का गोचर उन्नति देकर जाने वाला है। आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसी उन्नति आपको प्राप्त होगी। इसमें मिल क्या सकता है, वाहन लेने के भी योग बन सकते हैं। उसके बाद मकान का अगर काम आपका कई दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वह पूरे होने के पूरे संकेत हैं। मकान आपका बन जाएगा, शनि की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगी। और कुंभ राशि हम बार बार कहते हैं कि शनि की अति प्रिय राशि है, क्योंकि अपनी ही राशि है और शनि अपनी ही राशि पर जब रहेंगे तो बेहद ही लाभ कराते हैं। अब यहाँ अगर राशि चक्र में हम देखें तो राशि चक्र में शनि धन स्थान पर है। अब यहां से आपको आपकी कुंडली का पूरा संपूर्ण विश्लेषण आपको मिलेगा, तो वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अब यहां विचार करना, धन स्थान पर शनि होगा तो जैसे हमने कई बार कहा है 3, 10 और 7 ये दृष्टि शनि की विशेष है। जैसे तीसरी दृष्टि से अगर देखें तो तीसरी दृष्टि से सुख स्थान को देखते हैं, चौथे घर को देखेंगे, चौथा घर क्या है, सुख स्थान है। यहां से हम वाहन, भूमि, माता, इन सभी को देखते हैं। तो यहां पर शनि सुख प्रदान करेंगे। क्यों प्रदान करेंगे, उसका कारण भी है, क्योंकि अपनी राशि पर बैठे हुए हैं। और धन, अगर शनि आय स्थान को देखते हैं तो उस व्यक्ति की आय को बढ़ा देते हैं, रोजगार को बढ़ा देते हैं, धन को बढ़ा देते हैं, सम्मान को बढ़ा देते हैं, दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं और व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में शनि आपके लिए अच्छा फल दे करके जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर लाभकारी रहेगा, परंतु हानिकारक किसके लिए है। अब हानिकारक की बात करते हैं तो कहा जाता है 4, 8, 12 ये स्थान पर जो भी ग्रह ज्वाइंट होते हैं या इस स्थान पर जिन ग्रहों की सहचारिता बनती है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो शनि को अगर हम अग्रम देखते हैं तो सीधा सीधा चौथी दृष्टि मान के चलो शनि मारेंगे पंचम भाव पर, जो कि दान पुण्य विद्या संतान का क्षेत्र है। यहाँ पर शनि का समावेश रहेगा, ना अच्छाई ना बुराई, सम रहेंगे। वहीं बकरी में अगर हम देखते हैं तो बकरी में आय क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पर भी समकक्षता रहेगी। यानी शनि जो है विशेष रूप से इस गोचर में निर्णायक ग्रह की भूमिका में रहेंगे और समस्त राशियों पर इसका प्रभाव मिलेगा। विशेष करके कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि वालों के लिए ये शनि के गोचर में पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए। नित्य प्रति 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। और तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं, और अगर आप कर सकते हैं तो शनि पिपलाद स्तोत्र का पाठ करना, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार से शनि के द्वारा आपकी कुंडली में मार्केट चल रहा है या शनि अनिष्ट स्थान पर है, अनिष्ट भाव में है, और शनि की साधना या शनि का पूजन पाठ कुछ भी आप अगर जानकारी चाहते हैं, हमारे चैनल पर पूरी पारदर्शिता के साथ